नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गांव में आने के बाद खुश हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीस रही थी मसाला और अम्मा के ही घर पे पीस रही हूँ क्योंकि मेरी सिलौटी अभी थोड़ा बिजी है सिलौटी, और लाइट नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहीं पे नमक अमक मसाले में डाल के ले जाऊंगी। तो यहीं अम्मा बता रही थी इतना नमक डाल दो, और अम्मा भी यहाँ पे रोटी बना रही हैं। तो मैंने कहा अम्मा सब्जी नहीं बनाना, और सब्जी मैं ही बना देती हूँ क्योंकि पापा को खरेला जाना था यानी कि बाज़ार, सुबह जल्दी जाना था, इसलिए अम्मा उनके लिए पापा के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी बनाने लग रही हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला रह गया था सिलौटी में, तो दोबारा मैंने सारा मसाला पोंछ लिया है और धो दिया सिलौटी को, ये साफ़ हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, अम्मा का घर कुछ इस प्रकार का है। 2 कमरा आगे है, 1 कमरा पीछे है। को बना दे। ठीक है, ठीक है। तो चम्मच उठा लो ना, चम्मच छोटी छोटी है, घड़ियाँ छोटी। ठीक है, मजा आ रही आता। मसाला से तो दोस्तों मैं इशारे कर रही थी कि पापा का भी ब्लॉग बना लो, लेकिन आज तक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। मैंने बोला नहीं था, इशारों में बता रही थी। फिर उसने थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया था। तो वो थे पापा जी, और अब मैं देखिए वहाँ से आ गई हूँ मसाला पीस के, और वहीं से देखिए अम्मा ने ये कटोरी में दे दिया है घुइयाँ और आलू काट के, उन्हीं ने दिया है कि ये सब्ज़ी बना लो। तो अब मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। मसाला पीस के आ ही गया था वहाँ पे, नमक हल्दी वगैरह भी मैंने डाल लिया था वहीं पे। तो अब मैं इसे चूल्हे को मैंने देखिए जला लिया। एक तो चूल्हा जल नहीं रहा है, और ये मेरी सिलौटी नीचे रखी हुई है चूल्हे के नीचे, क्योंकि वो जो चूल्हा पहले का था वो तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो मैंने ऐसे कुछ आइडिया लगा लिया है और इस सिलौटी के ऊपर चूल्हा रख दिया है, और अब खाना बनाने लगी हूँ। तो ये यहाँ पे जो घुइयाँ और ये थे, इन्हें साफ़ कर लिया है, मतलब कि छान दे रही हूँ। तो दोस्तों जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने सोचा आटा गूँथ लूँ, क्योंकि यहाँ का जो आटा होता है ना वो बहुत दरदरा सा होता है, और शहर वाला था वो तो बिल्कुल मैदा जैसा लगता था। लेकिन यहाँ वाले आटे को अगर आप पहले मतलब गूँथ के रख दो, नरम हो जाएगा, तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। और तुरंत गूँथ के और तुरंत आप रोटी बनाएंगे तो उससे मतलब नरम नहीं बनती रोटियाँ। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही मैं आटा गूँथ ले रही हूँ और छान ले रही हूँ पहले आटा। तो दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ गलती अगर मुझसे हो जाती है बोलने में, बताने में, तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे घर का देखिए सारा काम मैनेज कर रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं आगे चौतरा बना पड़ा है, ये बिल्कुल टूट सा गया है और इसे सही करना है मुझे, लेकिन सही करने का एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा। और आज था सोमवार, तो सभी लोग जा रहे थे सोमवार को व्रत का पूजा करने। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे घुइयाँ की सब्ज़ी बन गई है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और अब बनाऊंगी रोटी, तो इसे मैं उतार देती हूँ। इसमें घुइयाँ और आलू दोनों ही चीज़ मिक्स है। तो अब बनाने लगी हूँ दोस्तों रोटी। सब्जी बन चुकी है, और मात्र सब्जी रोटी ही यहाँ की इतनी टेस्टी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और सब्जी देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मसाला था, और रसीली सब्जी बनाई है, ना कि मतलब मसालेदार सब्जी नहीं है, रसीली सब्जी है। फिर भी यहाँ का खाना इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी हम जब शहर से यहाँ पे आए ना अचानक से,
तो वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ का खाना एकदम से मतलब आके खा रहे हैं तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, हालांकि यहीं पे रहते रहते जब रहने लगेंगे कुछ दिन हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा फीका लगने लगे, लेकिन अभी बहुत टेस्टी लग रहा है खाना। तो अम्मा के यहाँ ही मठा वो हुआ था, मठा बनाया था उन्होंने, घी निकाला था, तो ये मठा मैं ले आई हूँ, मैंने इसे छौंक दिया है। दोस्तों आज हम सभी लोग जा रहे हैं मंदिर चंकुरी के, नहीं पहन तो खाना ना परसे आई हूँ, अब जा रही हूँ मंदिर। तो चलते हैं, पूजा का सामान नाश्ता नहीं ले रखा है, नंगे पैर। भरो पानी। हाँ हट जाना आती वहाँ से। चलो ये भी जा रहा है पूजा करने भाई तुम्हारे साथ। और इधर पे इन लोग को भी पूजा करनी है भगवान की। ओहो कितना गिलारा मचा हुआ है। नीचे का गिलारा भी दिखा दो, इधर जहाँ हम चल रहे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा नज़ारा है वहाँ का, पानी भरा हुआ है और हरियाली बिल्कुल हो रखी है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे भी। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है दिल्ली के हिसाब से, एकदम हरियाली हरियाली है, प्रदूषण तो एक पॉइंट भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। और ये रहा मंदिर, अभी पूजा करेंगे। बेलपत्र तोड़ लिए हैं, तोड़ लिए हैं हाँ। तो मैं भी आ गई थी इनके साथ, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, मैंने कहा चलो चलते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने इन्होंने, वो होते हैं क्या कहते हैं मैं भूल गई, तो शायद बरगद का पत्ता था या फिर पीपल का, नहीं पता है मुझे, ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम पूजा करने लगे हैं और खुशबू तोड़ के ले आई थी, खुशबू मेरी जेठानी की लड़की है, तो इन्होंने तोड़ लिया था। तो अब हम पूजा, पहले इन लोगों ने पूजा कर लिया, उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा, तो इसीलिए इन्होंने अगरबत्ती सारी जला ली थी, तो पहले मुझे अगरबत्ती ही जलानी पड़ रही है, उसके बाद भगवान जी को तिलक वगैरह लगाती हूँ। और जो पीपल का पत्ता, पीपल का नहीं बरगद का जो पत्ता है वो चढ़ा देती हूँ। खुशबू एक पत्ती दे दो, बेलपत्ती। तो यहाँ पे दोस्तों सभी पत्तों में टीका लगा के ऐसे, और पत्ते को 3-3 पत्ते हैं ये, एक मतलब एक डाली में 3-3 पत्ते हैं, तो ऐसे मैंने चढ़ा दिया इन्हें। तो इसी तरीके से यहाँ दोस्तों अब हम सभी लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ी अच्छी हवा चल रही है, मंदिर ही है अभी यहाँ पे, तो हम लोग आके बैठ गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति सी मिलती है मंदिर में, है ना आस्था। तो अभी हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, और इस वाले चपड़े को सही करने के लिए तैयार होने लगे हैं और तैयारी कर रहे हैं इस पे नया वो पन्नी डालने की। टीन नहीं डालेंगे अभी, टीन डालेंगे चैत के समय और अभी पन्नी ही डाल दे रहे, वैसे भी इसमें 2 पन्नी पहले से ही लगी हुई है, तो तीसरी पन्नी और डल जाएगी तो थोड़ा मजबूत और हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैंने कुछ कपड़े वपड़े धोए थे और अभी कुछ खाना वाना बनाया था, तो ये सब समेट लेती हूँ पहले और उसके बाद करते हैं तैयार। तो इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, सारा सामान है। तो दोस्तों चपड़ा जो बना हुआ था छपरा, उस पर बहुत सारे हमने मतलब लकड़ियाँ वगैरह रख रखे थे ताकि उड़े ना, क्योंकि उड़ जाता है और फटने भी लगता है, तो रख रखा था हमने। तो वही सारा देखिए एक एक करके उतार रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम नई पन्नी बिछाएंगे
तो दोबारा से इस पे लगेगा ये सारा ही सामान। तो वही है कि सारा पहले हटा दे रहे हैं और नए सिरे से लगाना स्टार्ट करेंगे। उठा दो टंगी रहने देना, यहाँ तो उठानी नहीं आती थे तो। ये सब उठा लेते। क्यों? क्या उठाना है? रहने दो। तो दोस्तों देखिए, अब इन्होंने सीढ़ी ले आए हैं चाची जी के घर से, और सीढ़ी के ज़रिए मतलब सारा ऊपर का जितना भी लकड़ी वगैरह है वो हटा देंगे। और धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मेरा देवर ही लगता है, छोटी चाची का बड़ा लड़का। तो इन्हें भी बुला लिया था थोड़ा हेल्प करवाने के लिए। इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि सामान देना उतारना बहुत से काम इसमें हो जाते हैं। तो नई पन्नी चढ़ानी है। नई पन्नी जो आई थी वो डबल है, उसे सिंगल करनी होगी। टाइट कर यार, टाइट तो करो, उतना होता है ढीली का, ज्यादा में टाइट करो। ऐसा करना, रेस लगा, रेस गिर ना पावे तो कैसे यहाँ पहुंच गया। ज्यादा बिया तो रफ्तार में नहीं, आराम से आया, पैड़ी मारे दे रहा। पन्नी तो कतली ले आई हो ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पन्नी को सही तरीके से बिछाने लगे हैं, लेकिन अभी इसमें बांधने के लिए रस्सियाँ लगेंगी और इसके ऊपर फिर से लकड़ी रखी जाएंगी। लकड़ियों को बांधा जाएगा ताकि हवा आने पे पन्नी उड़े ना। तो ये वाली रस्सी हमारे घर पे रखी हुई थी, तो इसके मतलब लंबे लंबे टुकड़े मैं कर दे रही हूँ ताकि इन्हें बांधने में आसानी हो। और ये काम आपको देखने में भले ही बिल्कुल थोड़े समय का लग रहा होगा, लेकिन इसे करने में ना कुछ तो लग गए थे 2 घंटे लग गए थे आराम से। पहले सारा सामान ऊपर से उतारा, फिर सारा सामान फिर से लगाया और फिर जाके अब बांध रहे हैं। यहाँ पे देखिए पन्नी ऊपर डाल दी थी और अब बांध दे रहे हैं। ये कैसे इधर का टपरा थोड़ा सरक रहा है। हानि करा था पन्नी फाड़ रहा है ये। दीवार न तन गिरा ले। तो यहाँ पे दोस्तों पन्नी देखिए सही तरीके से अभी भी नहीं बिछ पाई है, लेकिन बिछा रहे हैं, अभी कर रहे हैं इन लोग काम, दोनों लगे पड़े हैं। एक तरफ अभिषेक लगा हुआ है, अभिषेक नाम है इनका, और एक तरफ आस्था के पापा लगे हुए थे। तो पन्नी को किनारे किनारे से भी बांध दे रहे हैं। तो बहुत मेहनत लग जाती है एक तो इन सब कामों में। लगता भले ही छोटा सा काम है, लेकिन है बहुत। एक तो देखिए चिलचिलाती हुई धूप निकली है, बारिश नहीं हो रही है। जब मतलब जब हम आए हैं उस दिन बारिश हुई थी, उसके नेक्स्ट डे बारिश नहीं हुई, उसके बाद भी नहीं हुई। तो वही ये बारिश इन दिनों हो नहीं रही है, 2 दिन से नहीं हुई। तो धूप सही से लगा अभी से जो मतलब बारिश हुई पूरी टेढ़ी मेढ़ी गीली हो गई। अब वही भाप निकल के बन के निकल रही है और उसी से बहुत पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई गर्मी हो गई है। तो अम्मा मुझे दे रही हैं पेप्सी पार्टी, उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि दुकान अभी उनकी है तो वही पार्टी कर रही हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने मुझे पेप्सी पिलाई कि बहुत गर्मी है इसलिए। अरे ले आओ, दे दो मेरे को भी। इसमें आराम से गिर जाएगा, गिर जाएगा।
चलो ठीक है, अरे बर्फ जमी पड़ी है इसमें। ठीक, 20 में उसमें बर्तन मांजे जा रहे, पोछा लगाया सब कर घर हम जाते फोटो खींच रहे। हमारा ही देखे क्या पेप्सी पी सास लोग। वो तो हम पहले भी पीते थे, नया थोड़ी ना। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने और अम्मा ने दोनों ने पेप्सी पी ली है और इन लोग अभी लगे ही पड़े हैं काम में। मतलब काम हो जाएगा तो इन लोगों को भी दे देंगे, मतलब देंगे नहीं, खुद ही ले लेंगे, पेप्सी पी लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पेप्सी पी के ना थोड़ी सी राहत मिलती है और भूख भी नहीं लगती कि काम कर रहे हो और मतलब भूख लग जाए, बार बार भूख भी नहीं लगती पेप्सी पी ले तो वही अम्मा बता भी रही थी, मैं और अम्मा यही बात कर रहे थे दोनों कि भूख नहीं लगती है इसमें। तो मैं आस्था के पापा से कह रही थी कि जो लंबी लंबी डंडियाँ आप जो भी बिछा रहे हो इसे नीचे वाली डंडियों से जोड़ दो। हाँ यही है कि भूख नहीं लगता है ना। वो जो नीचे नीचे बांस डरे हैं अम्मा, और ऊपर से एक बांस रख के उधर से बांध दो उस बांस में, इधर से बांध दो उसी बांस में, तो ये पन्नी बिल्कुल नहीं उड़ेंगी। हाँ सरका दी। दोस्तों अभी देखिए ये मैंने कमरा साफ कर दिया है क्योंकि अभी खाना परसना है तो खाना इधर रखा हुआ है और इस कमरे में पोछा लगा दी हूँ, लेकिन बाहर देखो क्या हाल हो रखा है क्योंकि अभी एक टपरा बनाया था तो उसका सारा कचरा वगैरह यहाँ पे है। तो आज यहाँ की पूरी सफाई कर देती हूँ क्योंकि ये जो टपरा है वो पूरा सही हो गया है, मतलब अब पानी नहीं गिरेगा इधर। तो ये भी हटा दूँगी यहाँ से सारा मिट्टी और ये पूरा सही हो गया, नई पन्नी डाल दी है इधर। तो दोस्तों चपड़ा बनाने में देखिए इतना सारा धूल मिट्टी और कचड़ा हो गया है नीचे। अब नीचे की तरफ पानी आएगा तो इसी तरफ से आएगा, लेकिन चपड़े में से पानी नहीं गिरेगा और खाना पीना बनाने में भी आसानी होगी। कुछ सामान अगर इधर रखा रहेगा तो वो भी गीला नहीं होगा, और क्योंकि कुछ भी सामान अभी किचन है नहीं तो किचन का भी सारा सामान मैं इधर ही उधर एडजस्ट कर रही हूँ, तो ये सब सामान भी गीले हो रहे थे। तो अब जब से चपड़ा बन गया है तो अब मतलब पानी गिरेगा नहीं और यहाँ पे सामान रख के मैं निश्चिंत रह सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। जैसे रात में बारिश वारिश होती है तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़े यहीं पे रस्सी एक बना देती हूँ और यहीं पे डाल देती हूँ रात में। तो वो दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कहाँ कपड़े डालूँ रात में, गीले कपड़े ना अंदर रखने पड़ रहे थे, तो वही हो रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इतनी पन्नी बच गई है, थोड़ी सी पन्नी बच गई थी तो यहाँ मैंने पन्नी को लपेट के रख दिया है और ये पन्नी आ जाएगी अगली बारी के लिए। जैसे अभी बाथरूम पे भी चढ़ाना है और किचन पे भी चढ़ाना है, तो किचन का भी हमने सोचा नहीं है कि किचन पे हम टीन चढ़ाएं या फिर पन्नी चढ़ाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करें आखिर। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोच पाए हैं, यही 3 चीज़ें हैं। खपरा भी छपवा सकते हैं, खपरा अगर हो जाता है तो वो मतलब हमेशा के लिए ही हो जाएगा टीन की तरह। तो वही हम दोनों टेंशन में थे कि क्या करें क्या करें। टीन तो ले लेते लेकिन टीन के लिए अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम टीन ले लें। जब हमें लगेगा कि हमारे पास बजट हो गया है, हम टीन ले सकते हैं, तो उसी समय हम तुरंत टीन लेके पन्नी या जो भी कुछ होगा हटवा के सीधे उस पर टीन ही लगा देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।